की बारी। अब हो रही जंगी तैयारी। बजेगा जंग का सायरन। तब होगा बड़ा एक्शन। पाक पर आई आफत। राफेल, सुखोई, जगुआर। राफेल से पाक का हाथ फेल। जेट की लैंडिंग। पाक का एंड। एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो। पाकिस्तान तक हुंकार। देख लो पाकिस्तान, बन रहा हमले का प्लान। गंगा एक्सप्रेसवे बन गया रनवे। तो देश में पहली बार बन रहा है किसी भी एक्सप्रेसवे पर रात में लड़ाकू विमानों के उतरने का ये हवाई पट्टी, और इसके पीछे का उद्देश्य है कि युद्ध की स्थिति में अगर दुश्मन देश बमबारी कर एयरवेज की हवाई पट्टियों को नष्ट कर देता है तो विकल्प के रूप में एक्सप्रेसवे की ये हवाई पट्टियों का इस्तेमाल किया जा सके। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना पराक्रम दिखाया। आसमान का सीना चीरते हुए राफेल, सुखोई 30, जगुआर, MiG-29, मिराज 200 और सुपर हर एक्सक्लूसिव विमानों ने जैसे ही गंगा एक्सप्रेसवे पर जलालाबाद के पीरू गांव के पास बनी हवाई पट्टी को चूमा, भारतीय वायुसेना के इतिहास में गौरव का एक और अध्याय जुड़ गया। अब भारत भी एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग कराने वाले चुनिंदा देशों में, उन क्लबों में शामिल हो गया है। तो नाइट लैंडिंग कराने वाले उन देशों में अब भारत भी शामिल हो गया जो लड़ाकू विमानों की दिन और रात की लैंडिंग में शामिल थे। तो भारत की बड़ी तैयारी देखने को मिली। दिन से लेकर और रात तक लड़ाकू विमानों ने हुंकार भरी गर्जना के चलते पाकिस्तान थर-थर कांपने लगा। जी हां, तो दिन में हमने देखा कि किस तरह से तमाम जो लड़ाकू विमान हैं भारत के, वो गरजते नजर आए। आसमान का सीना चीरते हुए हमारे जांबाज जो फाइटर प्लेन को उड़ा रहे वाले हमारे जो पायलट थे, उन्होंने किस तरह से आज देश की छाती को और चौड़ा कर दिया और देश भर में इसका डंका भी बजता नजर आया कि भारतीय वायुसेना पूरी तरह से तैयार है। इसे एक युद्धाभ्यास के तौर पर भी देखा गया कि किस तरह से युद्ध होने वाला है और उस युद्ध की तैयारी भारत ने शुरू कर दी है। और इसके लिए गंगा एक्सप्रेसवे को हवाई पट्टी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। और ये हवाई पट्टी किसी भी एक्सप्रेसवे की, आपको बता दें, भारत में पहली ऐसी हवाई पट्टी है जहां पर दिन और रात कभी भी जो लड़ाकू विमान है वो लैंड कर सकते हैं, यहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जहाँ पर फाइटर जेट रहते हैं, लड़ाकू विमान जहाँ रहते हैं, आतंकी उन हवाई पट्टियों को खत्म कर देते हैं, उन्हें तबाह कर देते हैं। ऐसे में उन्हें लैंडिंग करने और यहाँ से टेक ऑफ करने के लिए हवाई पट्टी चाहिए, और वो भारत में गंगा एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी बनी। तो ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी ने जो रिपोर्ट आपको हमारे पास भेजी, हम आप तक पहुंचाते हैं कि देखिए किस तरह से यहां पर भारतीय सेना के ये फाइटर जेट आसमान का सीना चीरते हुए जमीन को चूमते नजर आए।
साफ तौर पे ये 20वां भारतीय वायुसेना का विमान है। तो एक बार इसने अपनी निर्धारित दिशा से कहीं ना कहीं दूर, बहुत ही दूरी बनाते हुए वो सीधे हवाई पट्टी से एक लंबी दूरी बनाते हुए जो जा रहा है हवाई पट्टी पे, इस वक्त वो नहीं उतर सका। क्या कारण रहा, इसका क्या वजह रही कि उसने 20वां जो लड़ाकू विमान था वो अभी इस हवाई पट्टी पर नहीं उतरा? किसी प्रकार क्या उसके सामने ऐसी दिक्कत है, किसी प्रकार का सिग्नल नहीं मिला या फिर उसको कोई समस्या का सामना दिखाई पड़ा? किसी प्रकार के कौन से ऐसी समस्या थी जिससे वो यहाँ पे हवाई पट्टी को नहीं चूम सका और अपना प्रदर्शन नहीं दिखा सका? सबसे पहले हिंदी खबर की तस्वीरों में ये कैद हुई तस्वीरें आपको ये दिखा रहा है हिंदी खबर कि किस तरह से वो 20वां जो लड़ाकू विमान है वो अपनी दिशा और दशा को दोनों को भूलते हुए एक बार दूसरी तरफ जाते हुए दिखाई पड़ा है। हम इस वक्त मौजूद है गंगा एक्सप्रेसवे पे, जहाँ पे जलालाबाद के शाहजहांपुर में मौजूद है और लाइव तस्वीरें आपको सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं नाइट लैंडिंग की, जो कि नाइट लैंडिंग ये 9 बजे से 10 बजे के बीच में होनी थी। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये 20वां वायु विमान एक बार अपनी निर्धारित दिशा भूल चुका है। तो अब देखना ये होगा क्या सिग्नल नहीं मिले या किसी प्रकार की कोई आपातकालीन कोई रही, इस वजह से वो यहाँ पर नहीं उतरा। लेकिन अब 21वें जो वायु विमान लड़ाकू हमारा विमान है वो बहुत ही जल्द इस हवाई पट्टी को चूमते हुए नजर आएगा और आसमान की तरफ गरजता भी नजर आएगा, जिससे हमारे इस लड़ाकू विमान के गरजने से पाकिस्तान का सीना चीरता हुआ जा रहा है, जो कि सीना चीर भी रहा है और पाकिस्तान को ये दिख रहा है कि किस तरह से भारत में लड़ाकू विमान प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तौर पे देख दूसरा, यानी कि ये 21वां लड़ाकू विमान आपके सामने कैमरे में दिखाई पड़ेगा। कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में ये हवाई पट्टी गंगा एक्सप्रेसवे पे जो जलालाबाद की बनी हुई है, निरीक्षण चल रहा है इसका, अब वो तैयार हो चुका है और 21वां ये जो लड़ाकू विमान है वो आपके तस्वीरों में कैद होते नजर आ रहा होगा। तौर पर देखा जा सकता बस लड़ाकू विमान ने चूम ली है हवाई पट्टी को, फिर ऊपर की ओर भागता हुआ उड़ता हुआ सबसे पहले हिंदी खबर की ये 21वीं तस्वीर कैमरे में कैद हुई, जो कि लड़ाकू विमान ने पूरी तरीके से साफ तौर पर वो कहीं ना कहीं तस्वीरें कैद हो गई और अपना प्रदर्शन अभ्यास करते हुए हमारे लड़ाकू विमान पूरी तरीके से पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने जिस तरह से हमारे मुल्क भारत में जिस तरह से अपने नापाक हरकतों से पहलगाम जो हमला किया है, तो कहीं ना कहीं अब भारत भी उसको नष्ट नाबूद करने की जिम्मेदारी और जिम्मा भी सोच समझ के कर लिया है। अब ये देखना ये होगा कि भारत पाकिस्तान को किस तरह से नष्ट नाबूद करेगा। जलालाबाद से नसीम खान, हिंदी खबर। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर के गंगा एक्सप्रेसवे पर, जहां पर सेना के लड़ाकू विमान लगातार रनवे पर अपनी लैंडिंग करते नजर आ रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह एक और सेना का लड़ाकू विमान है जो रनवे पर उतरने के लिए तैयार है। सुबह से करीब 8-15 विमान यहाँ पर उतर चुके थे, वहीं रात में लैंडिंग चालू हुई है। अब तक की चौथा विमान ये है जो अपनी जो है उड़ान भरने को तैयार है। अभी देखिएगा ये रनवे जो करीब 3.5 किलोमीटर का रनवे है। आप देखिए किस तरह से ये अपने रनवे पर उड़ान भर रहा है और आप हिंदी खबर पर हिंदी खबर देख सकते हैं। बराबर जो लड़ाकू विमान है वे अपनी स्पीड बढ़ते नजर आ रहे हैं और इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह से हिंदुस्तान हर किसी हमले से लड़ने के लिए तैयार है। हिंदी खबर की टीम एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आपको जो लड़ाकू विमान शाहजहांपुर के जलालाबाद में लड़ाकू विमान उतर रहे हैं। हालांकि दिन में भी यह शरीर परीक्षण किया जा चुका है और अब रात में भी यह परीक्षण किया जा रहा है। लगातार और भी विमान लैंडिंग कर रहे हैं। हालांकि आपको दिखाते हैं कि जो दूर से रोशनी दिख रही है, जो दूर से वो रोशनी दिख रही है वह लड़ाकू विमान की ही है। और फिलहाल यहाँ आसपास के जो ग्रामीण हैं, जो गांव के लोग हैं,
वह लगातार इन विमानों का दीदार कर रहे हैं। इन विमानों की तस्वीर देखिए कि सामने से हम आपको एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहे हैं। हिंदी खबर की टीम जो लड़ाकू विमान है वह गरज के साथ इस जमीन पर उतर तो रहे हैं, लेकिन गरज के साथ ही वह फिर से उड़ान भर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष शर्मा के साथ सुनील तिवारी, हिंदी खबर। तो भारत वायुसेना के विमानों ने आज एक बड़ा इतिहास के तौर पर ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ, जो आज उन्होंने नाइट लैंडिंग भी की है और वो भी एक्सप्रेस वे पर। अब आपको बताते हैं एक्सप्रेस वे बना रनवे, मकसद क्या है आखिर इसका। युद्ध और इमरजेंसी के हालात में इसका इस्तेमाल होगा। ट्रेनिंग रिहर्सल के लिए विकल्प तलाशना भी जरूरी था। सिविल डिफेंस की साझा इस्तेमाल की भी तैयारी रहेगी। साथ ही आपको बता दें गंगा एक्सप्रेस वे की तैयारी का जायजा भी हो गया कि आखिरकार गंगा एक्सप्रेस वे जो बना है उसका इस्तेमाल क्या भारतीय वायुसेना इमरजेंसी के वक्त में अपने विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए कर सकती है। तो इसके लिए ये रहा कि ये सफल परीक्षण रहा और भारत ने आज शाहजहांपुर में जो हवाई पट्टी 3.5 किलोमीटर की रही उस पर अपने लड़ाकू विमानों को उतारकर पाकिस्तान को भी हिलाकर रख दिया। भारतीय वायुसेना के इस तैयारी का सीधा असर और ये कह लिया जाए कि खौफ पाकिस्तान में देखने को मिला। हड़बड़ी मची हुई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान दहल उठा है, हाफिज सईद को अपने बेस कैंप में ले गया है छुपाने के लिए, क्योंकि भारत कभी भी पाकिस्तान पर बड़ा हमला कर सकता है और तीनों ही सेना पूरी तरह से तैयार हैं। आज वायुसेना ने भी अपना शौर्य दिखा दिया और जो फाइटर जेट उड़ाने वाले हमारे जो पायलट हैं उन्होंने भी बता दिया कि आखिरकार पाकिस्तान को घर में घुसकर मारेंगे, किस तरह से मारेंगे, क्योंकि भारत को बाकी देशों का भी साथ मिला है। अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, इटली, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, रूस, पाकिस्तान के ये साथ नहीं है। आपको बता दें ये सभी भारत के साथ हैं और इनका सीधे तौर पर यह कहना है कि किसी भी तरह से आतंकवाद को पनपने नहीं दिया जाए और पाकिस्तान के लिए भी कहा गया कि पाकिस्तान भी इसमें सहयोग करे। लेकिन चूंकि पाकिस्तान हमेशा आतंकियों को पालने पोषने का काम करता है और ये बात तो पाकिस्तान के खुद हुक्मरान कबूल रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से लेकर बाकी तमाम लोग हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि नहीं हम तो 30 साल से ज़्यादा, 40 साल से ज़्यादा आतंकवादियों को पनाह देते रहे हैं, उन्हें यहाँ पालते पोषते रहे हैं, लेकिन उसका दंश भी झेलते रहे हैं, ये भी बात कह रहे हैं। खैर ये अलग बात है कि ऐसे लोगों को शर्म भी नहीं आती है कि वो अपने घर में ऐसे आतंकियों को पालते भी हैं और फिर कहते हैं दंश झेल रहे हैं। ऐसे में हाफिज सईद जो कि भारत का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, अपराधी है, और इस आतंकी को भी पाकिस्तान बाहों में लेकर छुपाता हुआ फिर रहा है। पाकिस्तान के साथ देखिए कौन कौन है ये भी हम आपको बता रहे हैं और भारत के साथ कौन कौन है। भारत के साथ आपने देखा, हमने बताया अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, इटली, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और रूस, ये भारत के साथ है। पाकिस्तान के साथ यहाँ हमास है, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये पाकिस्तान के साथ है। और भारत के साथ जो देश खड़े हुए हैं उसमें अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है, इजराइल भी है और फ्रांस, जर्मनी, इटली, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और रूस, ये सभी भारत के साथ हैं। बहुत अब आप यकीन करिए कि किस तरह से भारत बड़े लेवल पर तैयारी करता हुआ अब पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के इन आतंकियों को उनके घरों में ही कब्र तैयार करने के लिए हिंदुस्तान तैयार है और हिंदुस्तान की तीनों ही सेनाएं इसकी पूरी तैयारी में लगी हुई हैं। अब देखिए हम आपको ये भी बता दें कि जो फाइटर प्लेन है हमारे, जो लड़ाकू विमान हैं, उनमें क्या क्या जो खूबियाँ हैं, किस किस तरह की मारक क्षमता है, क्या रेंज है उनकी और रफ्तार क्या है, वो भी हम आपको आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। मिराज की अगर बात की जाए या जगुआर की बात की जाए, राफेल की बात की जाए, ये भारत के जो फाइटर प्लेन हैं, सुखोई की बात की जाए, तो उनकी रेंज, उनकी लंबाई, उनकी रफ्तार, ये सब आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर आपके सामने है। और आज इसका जब परीक्षण हुआ ये गंगा एक्सप्रेस वे पर, तो देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। दिन में लैंडिंग हुई और दिन के साथ साथ रात में भी सभी लड़ाकू विमानों ने लैंडिंग की और टेक ऑफ किया।